Yes, my dear students, myself Nasrullah, your teacher. As you all know that कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, so उस सीरीज के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एंगल्स। यानी आज के बाद हम ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ज्योमेट्री को मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द अज जल्द ज्योमेट्री करा दूं, क्योंकि ज्योमेट्री आपकी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप एचएससी टेस्ट उठा लें तो वहां पे उन्होंने रूल वायलेशन की है। आपके टेस्ट से आपका जो सिलेबस है उसके मुताबिक एमसीक्यूज नहीं बनाए। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज आपकी ज्योमेट्री से बनाए गए हैं। सो हमारी फोकस हमारे पास ज्योमेट्री पे होना चाहिए, और आपकी हर तरह की जो फार्मूलाज बताए जा रहे हैं, जो चीजें भी आपको बताया जा रहे हैं, वो आपकी गिरफ्त में होना चाहिए। वो आपके ना कहते हैं ना, वो आपके जो चीज है वो आपको इतनी हासिल करनी है ताकि आपकी हर तरह की क्वेश्चन आप उसको टैकल कर सके। सो मेरी कोशिश है कि मैं जल्द अज जल्द आपको कंप्लीट करा दूं बिफोर योर एग्जाम। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ये हमारे फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे पॉलीगॉन के बारे में होगा। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे पास जल्द अज जल्द हमारे पास आपकी कोर्स कंप्लीट करा दूं। बहरहाल मुझसे जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। एंगल होता क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम एंगल को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एंगल होता क्या है और उस एंगल की टाइप्स कितनी है। देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एंगल आना चाहिए कि एंगल होता क्या है। एंगल कहते हैं ना, फॉर्म्ड व्हेन टू रेज और लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जिस पे दो रेस या दो लाइंस एक दूसरे के साथ मिल जाए तो उस पॉइंट पे क्या बन जाता है? एंगल बन जाता है। सो एंगल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस और इंटरसेक्शन ऑफ द टू रेस। ये अपनी कंडीशन याद रखनी है। यानी यहां पर जो आपकी इंटरसेक्शन है ये आपके दो लाइंस भी हो सकता है, आपके दो रेस भी हो सकता है। सो ये भी डिफिनेशन की आपके एमसीक्यूज पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। सो हमारे पास लेट कर दो, ये हमारे पास क्या है? एक रे है। ये क्या है? एक रे इस तरफ जा रही, या ये एक लाइन है इस तरफ जा रही, ये दूसरा लाइन है यहाँ पे इस तरफ जा रही। यानी ये हमारे पास लाइन यहां से स्टार्ट हुआ, इस तरफ जा रहे ऊपर की तरफ, और ये लाइन इस तरफ स्टार्ट हुआ। सो इस पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट जिस पे हमारे पास क्या, दोनों रेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे, मिल रहे और दूसरे के साथ गुजर रहे, तो उस पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एंगल बन जाता है, एक कॉर्नर बन जाता है। सो इस कॉर्नर को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ये आपका एंगल है और ये भी आपका एंगल है, ये भी एंगल है। और ये डिफरेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके रेस किस तरफ जा रहे, कितने एंगल पे जा रहे, यानी हमारे पास एक दूसरे की कितनी हमारे पास कितनी क्लोज एक दूसरे के साथ। अगर इस तरफ आप आ जा रहे तो हमारे पास एंगल ज्यादा होगा, अगर इस तरफ आ रहे तो एंगल क्या होगा? कम होगा। यानी जितनी हमारे पास उसकी हमारे पास क्लोजनेस कम होगी तो वो एंगल भी हमारे पास क्या होगा? कम होगा। जितने एक दूसरे के हमारे पास फार अवे होंगे एक दूसरे के साथ तो हमारे पास क्या होगा? तब एंगल आपके साथ बढ़ेगा। कि आपको पॉइंट आने चाहिए। अब वो पॉइंट जिस पे हमारे पास दो रेज या दो लाइंस मिलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक नाम देते हैं, क्या? वर्टेक्स। क्या देते हैं? इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। यानी वो पॉइंट जिस पे दो लाइंस या दो रेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सो उस पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। दूसरी बात ये है, एक लाइन ये है या एक रे ये है, एक रे ये है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस कहते हैं, या इसको हम लाइन कहते हैं। ये आपको आनी चाहिए। मैंने जो चीजें आपके साथ डिस्कस की वो आपको आनी चाहिए। पहली बात मैंने ये की कि आपके हमारे पास वो पॉइंट जिस पे दो रेस, कंडीशन देखो, दो रेस या दो लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। और ऐसे जो हमारे पास कॉर्नर बन जाता है वहां पे एंगल बन जाता है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि जितने आपके हमारे पास दो लाइंस एक दूसरे के क्या होंगे? दूर होंगे, फार अवे होंगे, उतनी आपका एंगल ज्यादा होगा। तीसरी बात मैंने ये बताया था कि आपकी जितनी भी दो रेस या दो लाइन एक दूसरे के करीब होंगे उतनी आपका एंगल कम होगा। यहां पर देखो, ये एक रे है, एक दूसरा रे, ये गुजर रहा है। अब ये क्या है? एक दूसरे के क्या करीब है तो एंगल कम, इस तरह दूर होता जा रहे हैं, हमारे पास होता जा रहे तो आपका एंगल बढ़ रहा है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स है। अब हम टाइप्स की तरफ चलते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल क्या है। अब मैं कुछ टाइप्स को हमारे पास जल्दी एक्सप्लेन करूंगा और कुछ ऐसी टाइप्स जिसको मैं आप डीपली समझाऊंगा। यानी इसको आप सिर्फ आपके एमसीक्यूज पॉइंट से याद रखने हैं, और वो हमारे पास भी आपके एमसीक्यूज पार्ट तो है लेकिन आपको समझना चाहिए। अब यहां पर देखो, एक पहली टाइप जो है आपका क्या है? एक्यूट एंगल। दूसरा है एक्यूज एंगल। तीसरा है राइट एंगल। चौथा जो है आपका स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल और फुल रोटेशन एंगल। सबसे पहले आपका एक्यूट एंगल होता क्या है? वो एंगल जो कि ग्रेटर हो 90 से, क्या?
वो एंगल जो कि 90 से ग्रेटर हो इसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? वो एंगल, अब यहां पर कंडीशन देखो, वो एंगल जो 90 से क्या हो? ग्रेटर हो, 90 से क्या हो? ग्रेटर हो, और 180 से स्मॉलर हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। समझ आना चाहिए। यानी यहां पर आपके एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, और यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल तो 90 से ग्रेटर होता है, लेकिन आपके क्या है? स्मॉलर देन 180 डिग्री है। तीसरी बात ये राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है? एग्जैक्टली हमारे पास 90 के बराबर है, एग्जैक्टली 90 के बराबर है। सो हमारे पास क्या है? अगर एग्जैक्टली 90 के बराबर था तो राइट एंगल होगा, अगर एग्जैक्टली 180 के बराबर था उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल, इसको हम लीनियर एंगल भी कहते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है वो क्या? 180 बन रहा है। अब ये दो रेज हैं, मैं किस तरह, ये दो रेज हैं, ये दो रेज हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह मिल रहे हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं? 180 एंगल कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है? आपके स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल है। अगर दो एंगल इस तरफ है, फुल 90 पे है, तो हमारे पास ये आपका क्या है? राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल है। अगर कोई भी एंगल ग्रेटर देन, ये तो 90 है, अगर 90 से बढ़ गया, क्या 90 से बढ़ गया, आपका एक्यूट एंगल है हमारे पास। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? ग्रेटर देन 90 तो है, लेकिन स्मॉलर देन 180 होना चाहिए। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्या है? ग्रेटर देन 180, यानी 180 से क्या है? ग्रेटर होना चाहिए, और 360 से हमारे पास क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए। और हमारे पास फुल रोटेशन एंगल, आप क्या है? आपके जो सर्कल है उसकी जो फुल रोटेशन करता है, तो वो क्या है? आपका फुल रोटेशन है, जो कि 360 के बराबर है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये आपके एमसीक्यूज है कि हमारे पास एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, स्ट्रेट एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है, फुल रोटेशन एंगल कौन सा है, ये आपको आनी चाहिए। अब हम दो हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एक है कंप्लीमेंट्री एंगल, एक है सप्लीमेंट्री एंगल। अब कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल जो थी ना, ये सम ऑफ टू एंगल्स है। ये क्या है? सम ऑफ द टू एंगल है विच इज इक्वल टू 90। यानी एक ऐसा एंगल जिसमें हम क्या? दो एंगल का सम ले, अगर वो 90 के बराबर, एग्जैक्टली 90 होना चाहिए, मैं ना 89 होना चाहिए ना 91 होना चाहिए, एग्जैक्टली 90 होना चाहिए। मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो है एग्जैक्ट की बात कर रहा हूं। 90 के बराबर था तो तब क्या होगा? ये कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। यानी इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 90, देन दीज एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब यहां पर देखो, सम ऑफ द टू एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90, यानी आपके हमेशा जो है ना कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो होंगे, उन दोनों को जब आप प्लस करोगे, सम करोगे, तो हमारे पास सम क्या आना चाहिए? 90 के इक्वल आना चाहिए। मतलब क्या है? फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि आप जब एंगल 1 और एंगल 2, तो क्या एंगल 1 एंगल 2 ये दो एंगल है, इन दोनों को सम आपके पास क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए, तब ये क्या होगा? कंप्लीमेंट्री होगा, ये आना चाहिए। अब जब हम दो एंगल को क्या करते हैं? सम करते हैं, वो 90 के बराबर आ जाता है। यानी दो एंगल है, हमने उसको क्या किया? सम कर दिया, प्लस कर दिया, वो 90 आया। अब 90 क्या है? आपका राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल। अब ये मेरे पास क्या बोला? ये मेरे पास क्या है? राइट एंगल बना, राइट एंगल बना, राइट एंगल बना। सो मेरे कहने का मकसद क्या है कि जब कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं ना, वो हमेशा आपके राइट एंगल बनाते हैं। when we combine two complementary angle, then it form a right angle। ये आपके एमसीक्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जब हम दो कंप्लीमेंट्री एंगल को क्या करते हैं? एड अप करते हैं। ये मैंने नोट्स में दिए हैं। अगर जब हम दो कंप्लीमेंट्री एंगल को एड अप करते हैं, एडिशन के बाद आपके साथ क्या बन जाता है? राइट एंगल बन जाता है। सो मेरे कहने का मकसद ये है, मेरे पास क्या है? सम है, सम ऑफ द कंप्लीमेंट्री एंगल 1 और सम ऑफ द कंप्लीमेंट्री एंगल 1 एंड 2 इज इक्वल टू राइट एंगल, राइट एंगल के बराबर है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। किस तरह? ये मेरे पास एग्जांपल में शेयर करूं कि हमारे पास क्या होना चाहिए? दो सम ऑफ द टू एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 90 होना चाहिए। अब मेरे पास 30 है और ये 60 है, ये दो एंगल है। आपको कहता है कि ये हमारे पास क्या कंप्लीमेंट्री है या नहीं। मैं क्या करूंगा? इन दोनों को प्लस करूंगा, 30 प्लस 60 इज इक्वल टू, ये 90 के बराबर है। अब ये 90 के बराबर है। क्या इन दोनों की सम क्या है? 90 के बराबर है, बिल्कुल है। तो इट मींस दैट कि ये आपका कंप्लीमेंट्री एंगल है। दूसरी बात, दूसरी क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास 40 एंगल और 50 एंगल क्या कंप्लीमेंट्री है? आपको ये तो मालूम करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीमेंट्री पेयर। आपको ये मालूम करना है। अब यहां पर 50 में 40 प्लस कर दो, तो ये हमारे पास क्या? 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ये भी आपका 90 डिग्री के बराबर है। इट मींस दैट कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दूसरी बात ये है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 45 और 45, तो हमारे पास ये भी आप क्या करेंगे, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पर देखो 30 प्लस ये हमारे पास क्या है, 30 प्लस 65 इज इक्वल टू आपका क्या बनता है, तो ये आपका 95 बन जाता है, 95 डिग्री। क्या ये हमारे पास 90 के बराबर है, नहीं है, तो इस वजह से ये आपका कंप्लीमेंट्री पेयर नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्लीमेंट्री पेयर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्लीमेंट्री पेयर। ये डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन होते हैं जो आपके आने चाहिए। इसी तरह हमारे इसी कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड एक कंप्लीमेंट होता है, यानी आपको एक एंगल दिया जाएगा, आपसे पूछा जाए कि क्या इसकी कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा। कंप्लीमेंट जब आप उसी एंगल के साथ कोई और एंगल क्या करोगे, ऐड करोगे, उसका सम क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। यानी दोज एंगल व्हेन एडेड टू द गिवन एंगल, यानी जो एंगल आपको दिया जाए, अगर आप जो हमारे पास गिवन एंगल है उसमें जब एक ऐसा एंगल ऐड करोगे जिसका सम क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। यानी दोज एंगल व्हेन एडेड टू द गिवन एंगल, यानी वो एंगल जिसमें आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं टू द गिवन एंगल, देन इज इक्वल टू 90 आना चाहिए, 90 आना चाहिए। मेरा मकसद ये है कि कंप्लीमेंट को फाइंड करने के लिए आपके साथ जो फार्मूला है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कंप्लीमेंट किस तरह फाइंड करेंगे, एक एंगल दिया जाएगा, आपसे कंप्लीमेंट पूछा जाएगा। अब यहां पर कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस यहां पर आपके साथ एंगल, कौन सा एंगल, गिवन एंगल, कौन सा एंगल, गिवन एंगल, ये आपको आनी चाहिए। ये आपके क्या है, फार्मूला है। आपकी कंप्लीमेंट इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। सप्लीमेंट का अलग फार्मूला है, कंप्लीमेंट का अलग फार्मूला है। यानी जो एंगल आपको दिया जाए, जो भी एंगल आपको गिवन दिया जाए, आपसे कंप्लीमेंट पूछा जाए, तो आप क्या करो, उसी एंगल को 90 से माइनस कर दो। माइनस करोगे, जो एंगल बचता है वही आपका कंप्लीमेंट है। किस तरह, यहां पर क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया कि 30 का कंप्लीमेंट बताओ। मैं क्या करूंगा, 30 का कंप्लीमेंट बताओ। मैं क्या करूंगा, कंप्लीमेंट को फाइंड करने के लिए मैं 90 माइनस 30 करूंगा, 90 माइनस 30 करूंगा। अब जब मैं 90 में से 30 माइनस करूंगा, ये मेरे पास 30 क्या है, गिवन है, 30 गिवन है। अब मुझे जब ये माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या है, 60 बचता है। अब 60 क्या है, आपका कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, यानी जब आप इसी 60 में यही 30 वापस ऐड करोगे तो वो इक्वल है 90 के, जो कि आपके कंप्लीमेंट्री एंगल है, सॉरी कंप्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हमारे पास आप 45 की कंप्लीमेंट बता दें। 45 का कंप्लीमेंट किया, मैं क्या करूंगा, 90 में से 45 माइनस करूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वही 45 आएगा। जब मेरे पास 45 आया, इसलिए हमारे पास क्या है, कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, वो एंगल जब हम 90 में क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, गिवन ये कंप्लीमेंट है क्या। अब ये कंप्लीमेंट क्या है, वो एंगल जब हम गिवन में क्या करेंगे, पुट करेंगे, उसका सम क्या आना चाहिए, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। जब करेंगे इसका सम क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ये मेरे पास कंप्लीमेंट है। इसी तरह 20 का मुझे निकालना है, तो यहां पर 90 माइनस 20 इज इक्वल टू जो आता है वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। और ये हमारे पास, आपने मुझे बताना है कमेंट में कि हमारे पास 20 का कंप्लीमेंट क्या है। ये आपको समझ आनी चाहिए। जो फार्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको आना चाहिए कि हम कंप्लीमेंट किस तरह निकाल सकते हैं। दूसरी टाइप जो है आपकी सप्लीमेंट्री एंगल है। आपके इंपोर्टेंट जो है ना, आपके हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल है। अब कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, यहां पर मैंने डिस्कस किया था कि अब दो एंगल को जब सम करोगे तो इसके सम क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, वो एंगल जब हम दो एंगल को सम करेंगे, सम का जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। यानी सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180। यानी अब जब दो एंगल को क्या करोगे, यहां पर ये क्या है, टू एंगल्स हैं, इन दोनों को जब हम सम करेंगे उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। यहां तक क्लियर होना चाहिए। यानी अगर दो एंगल दिया जाए, अब आपको कहते हैं कि इसकी सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं, आपने क्या करना है, दोनों को प्लस कर दो। अगर आप दोनों को प्लस करोगे, अगर उसका रिजल्ट एग्जैक्टली 180 के बराबर था। एक और बात मैं ऐड कर रहा हूं, वो ये है कि अगर उसके हमारे पास 180 से एक भी डिग्री कम था, मतलब क्या है कि 179 था, तब भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा। अगर 181 था तब भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा। एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी आपके रिलेटेबल चेंजेस भी आपके साथ क्या आना चाहिए, उसमें हमारे पास एग्जैक्टली 180 के बराबर होना चाहिए। अब फार्मूला देखो कि हमारे पास ये दो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 को जब आप प्लस करेंगे उसका सम 180 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब ये 180 आया, दो एंगल आपने दूसरे के साथ क्या ऐड किया, हमारे पास क्या 180 बना। अब 180 का मतलब क्या है, दो एंगल है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। यानी सप्लीमेंट्री एंगल जब एक दूसरे के साथ एडअप होते हैं,
एड अप होते तो क्या बनाता है 180 बनाता है। 180 क्या मेरे पास क्या है लीनियर एंगल है। क्या है लीनियर एंगल है। लीनियर एंगल है या इसको हम रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। यानी when two complementary angles are added with each other then it form a linear angle। यानी जब दो कंप्लीमेंट्री एंगल को हम एड अप करते हैं तो क्या बन जाता है 180 तो बन जाता है। 180 क्या है आपके लीनियर एंगल तो है वही आपका लीनियर एंगल है। इसी तरह हम क्या करें एक एग्जांपल देखेंगे। यानी आपका मैंने कहा था कि अगर दो एंगल दिया जाए उसका सम क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। अब मैं देखूंगा कि ये 180 के बराबर ही है नहीं। अब मैं क्या करूंगा यहां पर 60 करूंगा 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 180 के बराबर है। एग्जैक्टली 180 के बराबर है। अब ये क्या है ये मेरे पास क्या है कंप्लीमेंट सप्लीमेंट्री है। दूसरी बात अब यहां पर 30 है। अब ये पर क्या 30 प्लस 150 ये मेरे पास दो एंगल है। इन दोनों को मैंने क्या करना है एड अप करना है। क्या ये आपको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री पेयर। कौन से पेयर हमारे पास सप्लीमेंट्री है। आपने क्या करना है सब पेयर चार ऑप्शंस हो गए चारों को क्या कर दो एड अप कर दो। पहले हमारे पास जो भी पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर दो ये है। इन दोनों के जो एंगल है इनके सम कर दो। अगर ए 180 आया तो मतलब क्या है सप्लीमेंट्री है। इसी तरह इन दोनों को ऐड कर दो। अगर 180 के बराबर आया तो हमारा सप्लीमेंट्री है। इसी तरह ये इन दोनों को क्या कर दो एड अप कर दो सम कर दो। अगर 180 के बराबर था तो क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा। इन दोनों को क्या कर दो एड अप कर दो। अगर 180 के बराबर था तो आपका क्या सप्लीमेंट्री है। सो ये आपका होमवर्क है। ये क्या है आपका होमवर्क है। आपने मुझे बताना है कि हमारे पास 30 और 150 क्या सप्लीमेंट्री पेयर है और क्या हमारे पास 45 और 135 क्या सप्लीमेंट्री पेयर है। इसी तरह क्या 30 और 110 हमारे पास क्या सप्लीमेंट्री पेयर है या नहीं। ये सब आपने मुझे कमेंट में बताना है। अगर आपको ये चीजें क्लियर है ना इट मींस दैट कि आपकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपको ये चीजें समझ आ रही इट मींस दैट आपकी ज्योमेट्री पे गिरफ्त होता जा रहा है। जब आपकी किसी चीज पे गिरफ्त हो रहे ना जब आपकी बेस बनेंगे ना तो आगे जाकर आप सब कुछ कर सकते हैं। यहां तक ये चीजें क्लियर होना चाहिए। जिस तरह हम लोगों ने कंप्लीमेंट पढ़ा था इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल का सप्लीमेंट होता है। सप्लीमेंट भी होता है। जिस तरह हम लोगों ने यहां पर कंप्लीमेंट फाइंड किया था इसी तरह हम सप्लीमेंट फाइंड करेंगे। फार्मूला क्या है फार्मूला ये है कि सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस यहां पर मैंने 90 माइनस किया था। यहां पर मैं क्या करूंगा 180 यानी 180 माइनस गिवन एंगल। अगर आपने सप्लीमेंट फाइंड करना है तो आपने क्या करना है हमारे पास जो गिवन एंगल है वो माइनस करना है 180 से। जब आप माइनस करोगे तब जाकर आपके साथ क्या आएगा 180 हमारे पास इसका एंगल आएगा। आपको जो भी पेयर दिया जाए आपसे पूछा जाए कि आप मुझे 60 का कंप्लीमेंट बता दें 60 का क्या करेंगे 60 यहां पर क्या लिख दो यहां पर 60 लिख दो और यहां पर 180 से क्या कर दो माइनस कर दो तो आपके साथ 120 हमारा इसका सप्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए आप 150 की मुझे सप्लीमेंट बता दें 150 की सप्लीमेंट बता दें आपने क्या करना है 150 को यहां पर गिवन हमारे पास एंगल में पुट करना है और 180 से माइनस करना है तो आपका सप्लीमेंट क्या होगा 30 होगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि आप मुझे 45 की हमारे पास क्या बता दें सप्लीमेंट बता दें तो आप क्या करेंगे यहां पर 45 पुट करोगे और 180 से माइनस करोगे तो हमारे पास 135 आपका आंसर आएगा। सो ये आपको आने चाहिए। ये जो जितनी भी चीजें आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है जो फार्मूलाज आपको बताए जा रहे हैं ये आपकी गिरिफ्त होने चाहिए और ये आपका अंडरलाइन होना चाहिए। जो चीजें ना जो फार्मूला आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं आप उसकी शॉर्ट लिस्ट बना लो। ये आप जितनी भी आपने ज्योमेट्री की है आपने अर्थमेटिक की है आपने स्टैटिस्टिक्स की है जितने भी फार्मूलाज हैं आप एक ही पेज पर लिख दो बार बार उसकी अपने सामने इस तरह लगा दो बार बार आपकी नजर पड़ने से वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होंगे। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। आपने क्या करना है आपने कोशिश करना है कि जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या करना है स्टोर करना है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करोगे जब आप टेस्ट में जाओगे सारे भूल जाओगे। सारे भूलने की सूरत में आप टेस्ट से जब आओगे आपका टेस्ट खराब होगा। तो जो चीजें आपके साथ शेयर किया जा रहा है बार बार रिवाइज किया जाए बार बार रिवाइज करो। बार बार रिवाइज करने से आपकी जो जितनी भी चीजें हैं वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म की तरफ चली जाती हैं वो आप फिर कभी नहीं भूलेंगे।